आज का हमारा टॉपिक क्या है? जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। कल हमने कौन सा ऑपरेटर पढ़ा था? कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स खत्म हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर खत्म हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर खत्म हो गया, और आज हमारा ये लास्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स खत्म हो जाएगा तो हमारे ऑपरेटर्स खत्म। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो तो अपना ये आखिरी ऑपरेटर देख लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन बुलियन एक्सप्रेशंस। मतलब जैसे मैं बोलूं लेट एक्स इज इक्वल टू 4, लेट y इज इक्वल टू 6। ठीक, अब मैं क्या कहूं कि x इज ग्रेटर देन y, क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब क्या है ये? जो रिजल्ट करेगा रिटर्न, वो किस में करेगा? बुलियन में, बुलियन वैल्यू। तो ये हमारी क्या हो गई? बुलियन एक्सप्रेशन हो गया ना, क्योंकि रिटर्न क्या कर रहा है? वैल्यू बुलियन। तो अगर हमें एक से ज्यादा रिजल्ट को कंपेयर कराने के बाद फाइनल वैल्यू पर पहुंचना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे एंड और, इन दोनों का। ठीक, अब जैसे ये केवल एक क्या है? एक एक्सप्रेशन है, इसके साथ मैं एक एक्सप्रेशन को और ऐड कर दूं, एंड x इज लेस देन y। तो अब क्या है यहां पर? ये बोल रहा है कि 4 ग्रेटर देन 6, और ये बोल रहा है 4 लेस देन 6। अब ये भी एक बुलियन एक्सप्रेशन है, ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और ये वाला क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो अगर दो कंडीशंस लगे हुए हैं और दोनों में से एक भी फॉल्स है, तो एंड में अगर दोनों कंडीशन, दोनों के दोनों ट्रू नहीं होंगे, तो क्या रिटर्न करेगा? तो ये कंबाइन होकर क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। ठीक, तो हम क्या, ये जो सेकंड पॉइंट है वो यही बता रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई द रिजल्ट्स ऑफ द कंपैरिजंस। तो जो ये कंपैरिजंस के रिजल्ट्स हैं, इसको भी मॉडिफाई करना है, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहां क्या किया? दो कंडीशंस को चेक किया, एक एक एक्सप्रेशन ये, एक एक्सप्रेशन ये। अगर दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी और एंड लगा होगा, तो क्या दे देगा? ट्रू। और अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाएगी, तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। तो इनमें दोनों में से एक क्या थी? फॉल्स थी, इसलिए क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स। ठीक, तो यही होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बेसिकली किस में ज्यादा वर्क करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ ही वर्क करते हैं। ठीक, अब एक टेबल बना लेते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। हमारा एंड ऑपरेटर क्या करता है? मान लो दो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन, और हमारा रिजल्ट। ठीक, तो अगर मान लो एंड ऑपरेटर है, पहला एक्सप्रेशन क्या है? ट्रू रिटर्न कर रहा है, दूसरा एक्सप्रेशन भी क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू। तो रिजल्ट में क्या आएगा? ट्रू। अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न कर रहा है, दूसरा एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो रिजल्ट में क्या आएगा? फॉल्स। अगर पहला एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है और दूसरा ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो रिजल्ट में क्या आएगा? फॉल्स। और अगर चौथा एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है, दोनों फॉल्स है, पहला एक्सप्रेशन भी दूसरा एक्सप्रेशन भी, दोनों फॉल्स है, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। बस यही आपको पता होना चाहिए।
बेसिकली इतना याद रखना है, अगर एंड लगा हुआ, एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन हमारी दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू होगी तभी वैल्यू क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज एक फॉल्स हो, दोनों फॉल्स हो, हमेशा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक, ये हमारा एंड का है। ठीक है, अब और का देख लेते हैं। और ऑपरेटर का, और लॉजिकल ऑपरेटर, और किससे डिनोट होता है, टू पाइपलाइंस, इसे पाइपलाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब पहला एक्सप्रेशन ट्रू, दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा, और का मतलब होता है दोनों में से एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से दोनों ही ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा, इसमें पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो ट्रू। और लास्ट वाले में पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, फॉल्स। बस इतना ही था। कहने का मतलब ये है, एंड ऑपरेटर तब रिजल्ट को ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों ट्रू हो जाए, दोनों एक्सप्रेशन। और ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करेगा जब दो में से एक भी एटलीस्ट ट्रू रहे। अगर दो में से एक भी एटलीस्ट ट्रू रहेगा तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो जाएंगे तब क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक, तो हमने एंड पढ़ लिया और पढ़ लिया। अब देखते हैं नॉट क्या होता है। जैसे x इज ग्रेटर देन y है, ठीक, मान लो x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसी के आगे अगर मैं नॉट लगा दूं तो क्या दे देगा मुझे, फॉल्स। जस्ट अपोजिट कर देगा रिजल्ट को। नॉट किस लिए यूज होता है, रिजल्ट को उल्टा कर देने के लिए। अगर ट्रू है तो उसके आगे नॉट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो उसके आगे नॉट लगा दोगे क्या हो जाएगा, ट्रू। जैसे अगर मैं बोलूं x इज लेस देन y, तो ये क्या रिटर्न करेगा, x, यहां y छोटा है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और अगर यही मैं नॉट के अंदर डाल दूं तब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। बस यही अंतर है, रिजल्ट को पलटने के लिए यूज होता है नॉट का। ठीक है, जो भी आएगा उसका जस्ट अपोजिट। तो अब सबसे पहले किसको देख लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट एंड ऑपरेटर को। ठीक, तो एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ expressions have true value। ठीक, कोई कंफ्यूजन, अगर दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी तो एंड क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक, अब और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ one of the expression has true value। ठीक, अगर एक भी उसमें से ट्रू वैल्यू होगा तो क्या रिटर्न कर देगा, और ट्रू।
और अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। ठीक, कोई कंफ्यूजन? और नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर returns true if expression returns false। ठीक, ठीक, नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एक्सप्रेशन हैज फॉल्स वैल्यू एंड वॉइस वर्सा। अगर ट्रू होगी तो नॉट क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और अगर फॉल्स होगी तो नॉट क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ठीक, तो यही हमारे बेसिकली तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक, अब ये चौथा वाला देख लेते हैं, नलिश कोलिशिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो नलिश ऑपरेटर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ा था, वही चीज ये भी है, वहां हमने कंपैरिजन के लिए पढ़ा था, यहां हम इसका लॉजिकल ऑपरेटर जो है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, इसका वैसे कैसा यूज होता है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने बताया था नलिश ऑपरेटर क्या करता है, उसी पर वैल्यू रिटर्न करेगा जिसमें नल या अनडिफाइंड हो। ठीक, तो नलिश ऑपरेटर returns the right side value if the left operand value is undefined और null। मतलब समझा देता हूं, जैसे मैंने बोला let x is equal to null। ठीक, और let y is equal to x नलिश फोर। तो यहां क्या रिटर्न करेगा? मैंने बोला है अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू, लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर नल या अनडिफाइंड होगी तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? राइट साइड की वैल्यू। ठीक, तो यहां y क्या हो जाएगा हमारा? 4। और अगर यहां पे x की वैल्यू मान लो 1 2 3 होता, तब तो x ना तो नल है ना तो अनडिफाइंड है, तो हमारी क्या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी? 1 2 3। बेसिकली इसका यूज कहां करते हैं? मान लो कि मुझे चेक करना है कि ऐसे यूज होता है इसका। ठीक, इसका यूज ऐसे होता है। अब मान लो मैंने यहां पर क्या कर दिया? नल। अब मैं चेक करूंगा y में कि x की वैल्यू चेक करो, अगर x की वैल्यू नल या अनडिफाइंड नहीं होगी तो क्या रिटर्न करना? उसकी वैल्यू रिटर्न करना, और नहीं तो क्या रिटर्न कर देना? नॉट अ नंबर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है? नल, तो ये नंबर तो है नहीं, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? नॉट अ नंबर। लेकिन यहां पर अगर मैं नंबर दे दूं तब क्या रिटर्न कर देगा? 1 2 3। तो इस तरह की वैल्यूज के लिए इसका यूज करते हैं कि अगर हमारी मन मुताबिक वैल्यू ना आई, इनपुट में हमारी मन मुताबिक वैल्यू ना आई, तो क्या रिटर्न कर देना? जो हम नलिश ऑपरेटर के बाद देंगे उसको रिटर्न कर देना।
ठीक, यही चेक करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब जैसे यहां पे मैं ले लू राज, ये क्या रिटर्न करेगा? क्यों राज रिटर्न करेगा? क्योंकि ना तो ये नल है ना तो ये अनडिफाइंड है, ये रिटर्न कर देगा। लेकिन जैसे ही मैं इतना लिख दूं, केवल लेट एक्स, केवल एक्स को क्या किया मैंने? डिक्लेयर किया है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। अब ये क्या रिटर्न करेगा? नॉट अ वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये यूज बहुत होता है कोडिंग में, इसका यूज बहुत किया जाता है, इसलिए हमने कहा कि इसको एक बार फिर से अच्छे से तुम्हें रिवाइज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, अब हमारे ये चारों ऑपरेटर हो गए, सबका 2-3 एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, जैसे ये ज्यादा अच्छा हमको समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा देखते हैं? लॉजिकल एंड। ठीक, तो लॉजिकल एंड में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले लॉजिकल एंड, तो एंड ऑपरेटर का यूज देखते हैं। ठीक, तो अब मान लो मैंने लिखा लेट x इज इक्वल टू 4, लेट y इज इक्वल टू 6, लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब मैंने एक कंडीशन, मैंने एक एक्सप्रेशन दिया, मान लो मैंने लिखा y इज ग्रेटर देन x। ठीक, लेकिन मुझे एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है, तो किसका यूज करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर का। तो यहां पर हमको एंड से चेक करना है कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है कि नहीं। तो एंड लगाया मैंने, एंड z इज ग्रेटर देन y, तो ये क्या रिटर्न करेगा? पूरा एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा अब तुम्हारा 6 इज ग्रेटर देन 4 एंड 10 इज ग्रेटर देन 6, तो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। तो मैंने बोला था एंड ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसी में एक और देखते हैं, मान लो हमने दूसरी कंडीशन दी y x इज ग्रेटर देन y एंड y इज लेस देन z, x इज लेस देन z। ठीक, ये मैंने कंडीशन चेक की, तो x कितना है? 4, y कितना है? 6, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और x कितना है? 4, z कितना है? 10, तो यहां ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। मैंने बोला है एंड तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, दो में से एक भी फॉल्स हो गई तो क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स। अब इसी के साथ एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारा z इज लेस देन x एंड z इज लेस देन y, इसको चेक कर लेते हैं। अब z कितना है? 10, 10 लेस देन 4 एंड 10 लेस देन 6 ना, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स। और ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स। तो यहां दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो एंड क्या रिटर्न करके देगा? फॉल्स। ठीक, तो ये हमको पता है अगर दो में से एक भी फॉल्स हुआ तो हमारा एंड क्या रिटर्न करके देगा? फॉल्स। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, अब एंड हमारा हो गया, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं किसके? और के। चलो, अब हम देखते हैं अपना और ऑपरेटर।
और हम कब लगाते हैं? जब हमको ये देखना हो कि दो में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, हमारा काम हो जाएगा, तब हम और का यूज करेंगे। ठीक, तो मान लो हमारा लेट x इज इक्वल टू 10, लेट y इज इक्वल टू 5। ठीक, अब मैंने क्या लिखा? x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन x। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? सॉरी, एंड नहीं, और देखना है ना। और यहां हमारा क्या हो जाएगा? 5 इज ग्रेटर देन 10, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। और कब लगाते हैं? जब दो में से एक भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए, ट्रू हो जाए, तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी? ट्रू। तो एक कंडीशन हमारी ट्रू मिल गई, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ठीक, अब मान लो लेट z इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक, तो अब मैं बोलूं कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, एंड ही याद है, और z इज ग्रेटर और इक्वल टू y। ठीक, यहां पर हमने ग्रेटर और इक्वल टू एक साथ लगा के देख लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 10 इज ग्रेटर देन 5 क्या हो जाएगा? ट्रू। और ये हमारा 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है ना, तो ये डबल वाला भी हमारा क्या करता है? और की तरह ही बिहेव करता है। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो ये क्या है पता है? अगर इसको आप तोड़ोगे तो ये ऐसे है, z इज ग्रेटर देन y और z इज डबल इक्वल टू y, इस तरीके से कंडीशन। तो इन दो में से एक तो हमारी क्या हो गई? ट्रू हो ही गई है, तो क्या रिटर्न करेगा ये? ट्रू। 5 इक्वल टू 5 तो है ही है ना, ट्रू। तो ट्रू और ट्रू मिलकर क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। कोई दिक्कत? इसीलिए जब इसको तुम पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? ग्रेटर और इक्वल टू, और का साइन आया ना, ग्रेटर एंड इक्वल टू नहीं पढ़ते। कभी हमने गौर नहीं किया होगा पढ़ते समय, लेकिन अब गौर करोगे। हम क्या पढ़ते हैं इसको? ग्रेटर और इक्वल टू, दो में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो क्या रिटर्न करता है? ट्रू। तो इसीलिए देखो कभी हमने एंड नहीं पढ़ा है, ग्रेटर एंड इक्वल टू, हमेशा क्या पढ़ा है? और इक्वल टू ना। ये हमारा हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा? चलो एक कंडीशन और देखते हैं। मान लो x इज लेस देन y एंड, अरे यार, और x इज लेस देन z, क्या आएगा? x की वैल्यू क्या है? y की, x की वैल्यू 10, z की वैल्यू 5। तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो दोनों फॉल्स हो गए तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। यही एक कंडीशन में और फॉल्स देता है, जब दोनों एक्सप्रेशंस क्या हो जाएं? फॉल्स। दोनों मतलब जितने भी एक्सप्रेशंस हो सारे के सारे फॉल्स हो जाएं, तभी केवल और फॉल्स देगा। अगर जितने भी एक्सप्रेशंस है उसमें से एक भी ट्रू हो जाएगा तो और हमेशा क्या देगा? ट्रू। इतना ही याद रखना है। एंड ऑपरेटर तभी ट्रू देगा जब सारी एक्सप्रेशंस ट्रू होंगी, और ऑपरेटर तभी ट्रू देगा जब
सारे में से एक भी एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो जाए। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। अगर सारी कंडीशंस को ट्रू चेक कराना है तो क्या लगाएंगे, एंड। अगर चेक करना है कि कोई भी एक मेरा ट्रू होगा तो मेरा काम चल जाएगा, तो क्या लगाएंगे, और। ठीक, अब मान लो हमारा, हमने देख लिया कि ये क्या रिटर्न करके दे रहा है हमें, ये वाली कंडीशन हमें क्या रिटर्न करके दे रही है, ये पूरी कंडीशन हमको रिटर्न करके दे रही है फॉल्स ना। अब हम अगर इसी के आगे क्या लगा दे, सिर्फ इतना नॉट लगा दे, ये क्या रिटर्न करके दे देगा, फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में। बस इतना ही काम है और नॉट का। नॉट का काम क्या है, ट्रू को फॉल्स बना देना, फॉल्स को ट्रू बना देना। जैसे झूठ को सच बना देना और सच को झूठ बना देना। किसके प्रोफेशन में ये काम यूज होता है, कौन से प्रोफेशन में ये काम किया जाता है, झूठ को सच बना देते हैं, सच को झूठ बना देते हैं। चलो हम देखते हैं कि मान लो x इज इक्वल टू 5 है। ठीक, कौन सा ऑपरेटर देख रहे हैं हम, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, मान लो x इज इक्वल टू 5 है और मैं बोलूं क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा ना। और इसी के आगे मैं ये लगा दूं तो तब ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे बोलूं लेट y इज इक्वल टू 45, लेट z इज इक्वल टू 50 और मैं बोलूं कि z इज लेस देन y, तो क्या रिटर्न करेगा ना। लेकिन अगर इसी को मैं नॉट के अंदर डाल दूं तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ठीक, बस यही डिफरेंस है, ट्रू को फॉल्स करना और फॉल्स को ट्रू करना, यही नॉट का काम है। ठीक, जैसे कभी हमें यूज हुआ कि भाई अगर जो वैल्यू आएगी अगर सही आएगी तो मैं उसको गलत बना दूंगा, गलत आएगी तो उसको सही बना दूंगा, तो हम क्या यूज करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लगा देंगे, नॉट, तो वो आंसर को तुम्हारे कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर खत्म, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स अपना पढ़ लिया है। अब नलिश तो बता ही दिया, नलिश का क्या यूज है, नलिश ऑपरेटर का क्या यूज है, देख लो एक बार फिर से। नलिश ऑपरेटर बेसिकली तब यूज होता है जब हमको ये चेक करना हो कि हमारा जो वैल्यू है वो नल या अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर नल या अनडिफाइंड हो तब क्या कहते हैं, वो वैल्यू ना रिटर्न करके दूसरी वैल्यू रिटर्न कर दें, और अगर नल और अनडिफाइंड नहीं है तो जो वैल्यू है वही रिटर्न कर दें। इसी के लिए केवल यूज होता है। जैसे मान लो लेट x इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक, तो अब मैं बोलूं कि लेट y इज इक्वल टू x, नलिश ऑपरेटर, ठीक। अब ये क्या रिटर्न करेगा, अगर मैं प्रिंट करवाऊं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, अगर मैं y प्रिंट कराऊं तो क्या रिटर्न करके देगा, डॉट अ वैल्यू, क्योंकि मैंने बोला है अगर पहली वैल्यू पहला ऑपरेंड क्या करे, अगर पहला ऑपरेंड पहली वैल्यू अगर अनडिफाइंड या नल होगी तो राइट साइड वैल्यू रिटर्न होगी, तो यहां क्या हमारी वैल्यू रिटर्न होके आएगी, नॉट अ वैल्यू। ठीक, अगर यहां अनडिफाइंड ना होता, यहां पर होता मान लो 1 2 3, तब क्या रिटर्न करता 1 2 3, क्योंकि अब हमारी वैल्यू ना तो नल है और ना तो अनडिफाइंड है। ठीक,
तो हमारी पहली वैल्यू ही रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, राइट साइड वाली नहीं होगी, लेफ्ट साइड वाली होगी, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर वैल्यू हमारी क्या हो जाए, नल, अब लेफ्ट वाली वैल्यू रिटर्न होगी कि राइट वाली, राइट वाली, गुड। तो हमारी वैल्यू क्या रिटर्न होके आ जाएगी, नॉट अ वैल्यू, बस यही है। अगर नल और अनडिफाइंड होगी तो लेफ्ट साइड की वैल्यू रिटर्न होगी, और नल और अनडिफाइंड नहीं होगी वैल्यू तो राइट साइड की वैल्यू रिटर्न होगी, बस इतना ही याद रखना है, ठीक। तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर खत्म, ठीक है। अब इसको घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और कल हमारा क्या शुरू होगा, जावा स्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो, थैंक यू।